नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही थी भारत की संपूर्ण राज्य व्यवस्था के वन लाइनर क्वेश्चंस की। उसी सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और उसी सीरीज का ये दोस्तों अपना दूसरे नंबर का वीडियो है। यानी कि इससे पहले एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है जिसमें दोस्तों अपन ने 50 क्वेश्चन देखे थे और आज का ये जो सेकेंड वीडियो है इसमें अपन 51 से 100 तक यानी कि 100 नंबर तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, अपनी ये जो सीरीज है पूरे इसमें अपन 500 से लेकर 1000 क्वेश्चन तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और सभी क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और फिर से बता दूं कि ये जो पूरी सीरीज है इसमें दोस्तों अपन एमसीक्यू न देखकर वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिएगा, इस सेकंड वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? कब पढ़ा गया दोस्तों? 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? राइट आंसर हो जाएगा 73 सीटें। 73 सीट्स किसने जीती? मुस्लिम लीग ने। आगे बढ़ते हैं। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? राइट आंसर हो जाएगा 208 सीटें। 73 सीटें तो किसने जीती थी? मुस्लिम लीग ने। और 208 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो किसे दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को। पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो दोनों अधिनियम है, इन दोनों अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया था भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? राइट आंसर है इसका निराजुद्दीन अहमद। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? निराजुद्दीन अहमद ने। आगे बढ़ते हैं। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विस्काउंट। हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी को। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक या फिर मोहर के रूप में अपनाया था दोस्तों? तो हाथी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव को। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? सर बी.एन. राव को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा H.V.R. अयंगर। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? H.V.R. अयंगर को। आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कि कोरियोग्राफर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इटैलिक शैली में। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? किस शैली में लिखा गया था दोस्तों? इटैलिक शैली में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अगर व्यक्तियों के नाम आ जाए तो मदन लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, और अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंत कृष्ण वेदे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन है दोस्तों? वसंत कृष्ण वेदे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस के द्वारा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 17 नवंबर 1947 को। आगे बढ़ते हैं। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर ने। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मावलंकर ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत देश। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? भारत देश का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। कौन कौन सी चीजें ली गई हैं दोस्तों? संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार और लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना या फिर उद्देशिका किसने प्रस्तुत की दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है?
तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करता है वो प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? आयरलैंड की संविधान से। आगे बढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? रूस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों पहली अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं।
12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 18 विषय। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं दोस्तों? 18 विषय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है दोस्तों? 11वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स 11वीं अनुसूची में प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों अपना यह सेकंड वीडियो भी कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।